प्रिय भैया बहनों, आप सबको शुभ भरा आशीर्वाद प्राप्त हो। एसटी साइंस टेक क्लासेज में आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन है। शिक्षा को प्राप्त करने के लिए आप सबको पूरे भारत में अपने परचम को लहराना है। आज जिस चैप्टर को हम पढ़ने जा रहे हैं वह निर्देशांक ज्यामित है, जिसमें हमको जितने पॉइंट पढ़ने हैं, पहला पॉइंट है प्रस्तावना, दूसरा पॉइंट पढ़ना है दो बिंदुओं के बीच की दूरी, तीसरा पॉइंट पढ़ना है मूल बिंदु और x1 y1 के बीच की दूरी, तीन बिंदुओं के संरेख होने का प्रतिबंध दूरी के आधार पर, पांचवा पॉइंट आपको पढ़ना है रेखाखंड को दिए अनुपात में विभाजित करना, और छठवां पॉइंट आपको पढ़ना है त्रिभुज का क्षेत्रफल, सातवां पॉइंट आपको पढ़ना है संरेख बिंदु। प्रस्तावना में आप देखेंगे कि निर्देशांक ज्यामित, जिसमें ज्यामित आकृतियों जैसे बिंदु, रेखा इत्यादि का अध्ययन समीकरणों द्वारा किया जाता है। फ्रांसीसी गणितज्ञ रेने देकार्ते ने 1596 से, जिसका जन्म 1596 में हुआ और मृत्यु 1665 में हुआ, ने सर्वप्रथम निर्देशांक ज्यामिति का परिचय कराया। देखिए, इसमें किसी समतल में जब कोई पट रेखा खींची जाती है तो उसे हम भुज कहते हैं, जिसको x और x डैश से प्रदर्शित करते हैं, और कोई खड़ी रेखा खींची जाती है तो उसको y और y डैश से प्रदर्शित करते हैं। ये दोनों रेखाएं जिस बिंदु पे काटती हैं उसे हम मूल बिंदु कहते हैं, ओरिजिन पॉइंट बोलते हैं। अब इसमें अगर मूल बिंदु से दाएं तरफ o और x को हम धनात्मक दिशा से प्रदर्शित करते हैं, और मूल बिंदु के बाएं दिशा o और x डैश को ऋणात्मक दिशा, o और y को धनात्मक दिशा, o और y डैश को ऋणात्मक दिशा। इस पहले चतुर्थांश को हम प्रथम चतुर्थांश बोलते हैं, जिसमें प्लस प्लस होता है, और द्वितीय चतुर्थांश में माइनस प्लस होता है, तृतीय चतुर्थांश में माइनस माइनस होता है, और चतुर्थ चतुर्थांश में प्लस माइनस होता है। देखिए, इसका निर्देशांक जब हम लेते हैं तो पहले x का मान लिखते हैं और फिर y का मान लिखते हैं। जैसे देखो, यहाँ x पे x दर्शाएंगे तो ये प्लस है, और यहाँ देखिए y पे जो दर्शाएंगे वो भी प्लस है, इसलिए ये प्लस प्लस हो गया। अब यहाँ देखिए द्वितीय चतुर्थांश में आएंगे, पहले हम x डैश में जो आपका ऋणात्मक दिशा है, यहाँ इस पे ऋणात्मक होता है इसलिए इसके यहाँ हम ऋण लिखेंगे, और y अक्ष पे धन होता है इसलिए माइनस और प्लस लिखेंगे। फिर देखिए तृतीय में आ जाइए, x अक्ष पे देखिए माइनस है और y अक्ष पे आपका भी माइनस है, इसलिए इसमें माइनस माइनस होता है। चतुर्थांश में देखिए x अक्ष पे आपका प्लस है और y डैश पे आपका माइनस, इसलिए प्लस माइनस होगा। ये आपको देखिए, इसमें दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए, जैसे मान लीजिए कि आपका कोई पॉइंट OA के बीच की दूरी मान लीजिए 3 है, तो A का कोऑर्डिनेट आपका 3 और 0 होगा। ऐसे O और B के बीच की दूरी मान लीजिए 6 है, तो B का निर्देशांक 6 और 0 होगा। अगर x अक्ष पे कोई निर्देशांक दर्शाया जाता है तो वहाँ y का मान 0 होता है। ऐसे y अक्ष पे अगर किसी का निर्देशांक दर्शाया जाता है तो वहाँ x अक्ष का मान 0 होता है। अब a और b के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए देखो हम क्या करेंगे, जितना o और b की दूरी जो है उसमें से o और a के बीच की दूरी को घटा देंगे। जैसे मान लो ab के बीच की दूरी निकालना है तो ab बराबर OB माइनस OA। अब AB बराबर OB की दूरी आपका 6 है, तो 6 और OA की दूरी आपका 3 है, तो 6 माइनस 3 अर्थात AB बराबर हो गया 3 इकाई। इसी प्रकार मान लीजिए कोई कोऑर्डिनेट आपका A का कोऑर्डिनेट आपका जो है 3 है और 0 है, और B का कोऑर्डिनेट 0,4 है, तो A और B के बीच की दूरी निकालने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ देखिए पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे, जो पाइथागोरस किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग होता है। यहाँ देखिए कर्ण आपका AB है, तो AB का स्क्वायर बराबर OA का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर, AB का स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। फिर AB का स्क्वायर 3 का स्क्वायर आपका 9 और 4 का स्क्वायर आपका 16 हुआ, तो AB का स्क्वायर बराबर आपका हो गया 16 और 9 और आपका हो गया 25, तो AB बराबर हो गया √25
अर्थात AB की दूरी जो आ गया 5 इकाई आया। प्रिय भाइयों, अब ये सब सिस्टम ना करके हमको अब क्या पढ़ना है, एक ऐसे फार्मूले का निर्माण करना है जिस फार्मूले पे हम इनका कोऑर्डिनेट, इनका निर्देशांक रख दें तो एक ही फार्मूले से दो बिंदुओं के बीच की दूरी आ जाए। और यह अगले वीडियो में आपको दिखाएंगे कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे सूत्र द्वारा निकाला जाता है। जय हिंद।